गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। अभी जो टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। भारत का जो रिलीफ फीचर्स है, इंडिया के रिलीफ फीचर्स, इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स है उसके अंतर्गत ये टॉपिक है जिसका नाम है द्वीप समूह, आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनको हम स्टडी करेंगे द्वीप समूह को। पहला है बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह, और दूसरा इधर है हमारा अरब सागर के द्वीप समूह। ये जो है द्वीप समूह के बारे में हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। बंगाल की खाड़ी के मुख्य द्वीपों, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जो मुख्य द्वीप हैं उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्या होते हैं, आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। कह रहा है कि अगर बंगाल की खाड़ी में देखें, बे ऑफ बंगाल में, तो उसके जो मुख्य द्वीप हैं उनमें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह हैं उनको 10 डिग्री चैनल द्वारा क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इस चैनल की चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर। ये जो 10 डिग्री चैनल है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, नॉर्दर्न लैटिट्यूड जो है 10 डिग्री, उसके पैरेलल है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान और निकोबार क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। यह बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। यह जो है बंगाल की खाड़ी में क्या है, अवस्थित है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है। अंडमान द्वीप समूह का जो सर्वोच्च जो शिखर है उसका नाम है सैडल पीक। ये सैडल पीक जो है इसकी ऊंचाई 732 मीटर है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित सैडल पीक, ठीक है, 732 मीटर ऊंचा है। उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट क्या है, स्थित है। निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। कह रहा है निकोबार द्वीप समूह जो है का सर्वोच्च शिखर माउंट थुलियर 642 मीटर ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, आइलैंड है या आइलेट्स हैं या रॉकी आउटक्रॉप्स हैं। द्वीप समूह का अलग अलग नाम है, आइलैंड्स या आइलेट्स या रॉकी आउटक्रॉप्स। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 द्वीप हैं, जिनमें से 38 अस्थायी रूप से आवासित हैं। जिनमें से 38 जो है वो अस्थायी रूप से क्या है, आवासित हैं। निकोबार में लगभग 22 मुख्य द्वीप हैं। निकोबार में 10 आवासित हैं, 10 में लोग रहते भी हैं। बैरेन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। नेक्स्ट जो आइलैंड है उसका नाम है बैरेन द्वीप। तो बैरेन द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में अवस्थित है। यह दक्षिण एशिया एवं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इस ज्वालामुखी का पहला रिकॉर्डेड उद्गार 1787 ईस्वी में हुआ था। इसी सागर में नारकोंडम द्वीप भी स्थित है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, सोया हुआ। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। अंडमान द्वीपों की जो उत्पत्ति है
ये तृतीयक पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और सैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित वांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ वृहत काय रॉबर केकड़े जाइंट रॉबर क्रैब के लिए विश्व प्रसिद्ध है। कह रहा है कि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सैल चट्टान इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें अंडमान द्वीप की। दक्षिण अंडमान एवं ग्रेट निकोबार द्वीप समूहों में स्थित बांडूर समुद्री जैव मंडलीय प्रारक्षित क्षेत्र विश्व के सबसे बड़े और दुर्लभ जाइंट रॉबर क्रैब के लिए प्रसिद्ध है। भारत के पूर्वी तट पर श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। भारत के अगर पूर्वी तट पर चले जाएं तो वहाँ श्रीहरिकोटा द्वीप पर आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप श्रीहरिकोटा द्वीप जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से क्या करता है, पृथक करता है, अलग करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही स्थित है भारत का सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है, उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तमिलनाडु में स्थित राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तारित। तमिलनाडु में स्थित जो राम सेतु है वो भारत के पंबन द्वीप का जो अंतिम छोर है धनुषकोडी, वहाँ से शुरुआत होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में, एक सीरीज में उथले जलीय भाग के रूप में क्या है, फैला हुआ है। ठीक है, ये देखिए अब एक टेबल दिया हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण जल संधियाँ, स्ट्रेट या चैनल के बारे में बताया गया है। जैसे 8 डिग्री चैनल, तो ये कहाँ अवस्थित है, तो मिनिकॉय भारत व मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल, मिनिकॉय व मालदीव के मध्य। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। डंकन पैसेज लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्ट्रेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ, स्ट्रेट या चैनल था। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय भारत व मालदीव के मध्य। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य। डंकन पैसेज ये लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के मध्य। कोको चैनल कोको द्वीप म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य। पाक स्टेट तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर या सैडल पीक स्थित है। ए बृहत निकोबार में, बी मध्य अंडमान में, सी लघु अंडमान में, डी उत्तरी अंडमान में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी उत्तरी अंडमान में। अंडमान और निकोबार द्वीप का सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है, सैडल पीक या हिंदी में है कल्याण शिखर। कल्याण शिखर ये कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अंडमान में है। अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर सैडल पीक 732 मीटर जिसकी ऊंचाई है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर दिगलीपुर के निकट स्थित है, इसलिए एक का सही उत्तर हो जाएगा डी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सैडल पीक। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, सैडल पीक, माउंट व्हीलर, माउंट दियावेलो, माउंट कोयल, तो सैडल पीक हो जाएगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी का नाम क्या है, सैडल पीक। नेक्स्ट है अंडमान और निकोबार, ये बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप हैं,
बी बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है, सी अरब सागर में द्वीप समूह है, डी हिंद महासागर में द्वीप समूह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बंगाल की खाड़ी में क्या है, द्वीप समूह, अंडमान व निकोबार। ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में क्या है, द्वीप समूह है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है, ए 200, बी 240, सी 220, डी 250। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 836 है, जिनमें लगभग 22 मुख्य क्या है, द्वीप, तो ये इसलिए यहाँ स्टार लगा हुआ है। इसका सही उत्तर इनमें से कोई नहीं होगा। 836 द्वीप हैं कुल अंडमान और निकोबार में। द्वीपों की संख्या कितनी है, 836 है, जिनमें लगभग 22 जो है वो मुख्य निकोबार द्वीप समूह में है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है, किसको किसको अलग करता है, ए अंडमान को निकोबार द्वीप से, बी अंडमान को म्यांमार से, सी भारत को श्रीलंका से, डी लक्षद्वीप को मालदीव से। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जिसको इंग्लिश में 10 डिग्री चैनल कहते हैं, ये अंडमान द्वीप समूह, लघु अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह, कार निकोबार द्वीप से अलग करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, ए अंडमान एवं निकोबार, बी निकोबार एवं सुमात्रा, सी मालदीव एवं लक्षद्वीप, डी सुमात्रा एवं जावा। तो कह रहा है कि अंडमान और निकोबार को ही क्या करता है, अलग करता है। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में, पेयर में कौन सा एक जो है वो क्या करता है, किसको अलग करता है, 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, अंडमान एवं निकोबार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, ए लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय, बी दक्षिणी अंडमान तथा लिटिल अंडमान, सी अंडमान तथा निकोबार, डी पंबन तथा मन्नार। इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान तथा निकोबार, अंडमान तथा निकोबार। इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। वही कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस द्वीप को 10 डिग्री चैनल अलग करता है, तो वही अंडमान तथा निकोबार। अगला क्वेश्चन है, बैरेन द्वीप, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट दिया है और उनके आधार पर बताना है, 3 स्टेटमेंट दिया है, बताना है कौन कौन सही है। बैरेन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है। नंबर 2, बैरेन द्वीप ग्रेट निकोबार के लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। नंबर 3, पिछली बार बैरेन द्वीप ज्वालामुखी में 1991 में उद्गार हुआ था और तब से यह निष्क्रिय बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, इसमें सिर्फ पहला कथन ही क्या है, सही है, बाकी 2 कथन सही नहीं है। कैसे, तो आप देख सकते हैं कि बैरन द्वीप बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दूर है, उत्तर पूर्व में स्थित है। तो यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका कथन सही है। नेक्स्ट, बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार के उत्तर में 500 किलोमीटर से भी अधिक दूर है, जबकि यहाँ 140 ही लिखा है, तो ये कथन असत्य है। और बैरन द्वीप में प्रथम जो रिकॉर्डेड जो ज्वालामुखी उद्गार है वो 1787 में दर्ज किया गया था, इसलिए तीसरा भी गलत है, तो पहला ही सिर्फ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप अवस्थित है, ए बंगाल की खाड़ी में, बी अरब सागर में, सी भूमध्य सागर में, डी चीन सागर में। तो बैरन द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में क्या है, अवस्थित है। ठीक है, बैरन द्वीप कहाँ है, तो बैरन द्वीप जो है वो अवस्थित है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है,
ए बैरन, बी कार निकोबार, सी लिटिल निकोबार, डी उत्तरी अंडमान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बैरन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? ए लिटिल अंडमान, बी लिटिल निकोबार, सी ग्रेट निकोबार, डी बैरन द्वीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी बैरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 12, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? ए चिल्का झील के समीप, बी महानदी के मुहाने के समीप, सी पुलिकट झील के समीप, डी गोदावरी के मुहाने के समीप। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है वो अवस्थित है पुलिकट झील के समीप। श्रीहरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के समीप स्थित है। यह द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से पृथक करता है। यहाँ भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है? ए धनुषकोडी से, बी मंडपम से, सी पंबन से, डी रामेश्वरम से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धनुषकोडी से। राम सेतु, इसको एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, भारत के पंबन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोडी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में क्या है, विस्तारित है, फैला हुआ है। नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? ए सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा, डी श्रीलंका। तो सुमात्रा जो है ग्रेट निकोबार के क्या है, सबसे पास में है। तो इस प्रकार से ये जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप समूह था ये हमारा क्या हो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी समय पर मिलता रहे। और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।